हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो हम बिना देरी के ही आकुजी और हाजिमे इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो दोनों पहली बार पार्क में मिले थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाजिमे आकुजी को देखकर उसे रोकते हुए पूछता है, क्या तुम एनिमे लवर हो? पर लोग हमेशा आकुजी का इस बात के लिए मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो थोड़ा रूडली कहता है, हाँ मैं हूँ। तो फिर क्या हुआ? तो हाजिमे उसके करीब जाकर कहता है, प्लीज मुझे एक फेवर कर दो ना। उसकी ये बात सुनकर आकुजी कंफ्यूज होता है। एक सीन में हम देखते हैं कि आकुजी हाजिमे को एक एनिमे लवर कैसा होता है ये बताता है और हाजिमे वो सब बातें नोट डाउन कर रहा था। फिर बाद में हाजिमे उसे थैंक यू कहता है और बताता है कि मुझे एनिमे लवर का रोल प्ले करना है, लेकिन मैंने इसके बारे में जानकारी पाने के लिए बहुत ट्राई किया था, लेकिन फाइनली आज तुमसे मुझे सब जानकारी मिल चुकी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तभी आने जाने वाले सब लोग आकुजी को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। तो वो बहुत एम्बेरस होकर कहता है, ये रोल प्ले करके लोगों को निराश मत करो। तो हाजिमे कहता है, क्या कहा तुमने? तो आकुजी कहता है, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये रोल कूल नहीं लगता, ना ही लोग इसे पसंद करते हैं, ऐसा कुछ तो हाजिमे कहता है, क्या तुम ये ऐसा सोचते हो? तो आकुजी कहता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा ही सोचता हूँ। पर हाजिमे कहता है कि मुझे ऐसे ही रोल पसंद है। तो आकुजी शॉक होके पूछता है, पर ऐसा क्यों? तो हाजिमे उसे बताता है, अगर हम किसी को बहुत दिल से चाहते हैं, उसे पसंद करते हैं और वो चीजें हमें करने को मिले तो ये कितना अमेजिंग है, इसलिए मैं ये रोल प्ले करने के लिए बहुत बेसब्र हूँ। ये कह के वो बहुत खुश हो रहा था। उसकी ये बात सुनकर आकुजी तो उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो मन में ही कहता है, उसी दिन से हाजिमे ओयानगी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बन चुका है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। अब आकुजी कहता है, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मैं उससे प्यार करने लगूंगा। तभी उसके मोबाइल में हाजिमे का मैसेज आता है। हाजिमे उसे बेड पर सोने के लिए कह रहा था। अब आकुजी घर आकर शॉवर लेता है। शॉवर लेने के बाद वो बेडरूम में आता है। बेड के एक साइड पर हाजिमे पहले से ही सो रहा था। अब आकुजी उसके पास जाकर सो जाता है और उसे देखकर बहुत नर्वस और सीरियस होकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं क्या करूँ। और वो दूसरी साइड में मन में ही टर्न होकर कहता है, चलो मुझ में इतनी तो हिम्मत है कि मैं तुम्हें सोते वक्त अपने दिल की बात बता सकता हूँ। आज पहली बात मैंने तुमसे अपने दिल की बात की है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और वो ऐसी बातें करके सो जाता है। एक्चुअली हाजिमे ये सब बातें सुन रहा था। वो तो ये बातें सुन के बहुत शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे सेट पर था, लेकिन वो कल रात के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो बहुत शॉक होकर बैठा था। तभी वहाँ मिस टेंडो आकर उसे ख्यालों से बाहर निकालने की कोशिश करती है और आवाज लगाती है। उसकी आवाज से हाजिमे शॉक होकर उसे पूछता है, क्या हुआ? तो वो पूछती है, मैं ही तुम्हें ये पूछने वाली थी कि तुम्हें क्या हुआ है। तो हाजिमे कहता है, कुछ भी नहीं। तो वो हाजिमे का फेस देखकर कहती है कि अब मुझे ये मत कहना कि जिस एक्टर के बारे में तुमने मुझे बताया था तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। अब हाजिमे का एक्सप्रेशन देखकर वो हंसते हुए कहती है, मैंने सही कहा ना, तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि क्या हुआ है? तो अब हाजिमे उसे कहता है, प्लीज जरा साइड में आना। मिस टेंडो उसके साथ थोड़ा साइड में जाती है। अब हाजिमे उसे डरते हुए पूछता है कि मैंने तुम्हें जिस को एक्टर के बारे में बताया था, जिसने किसिंग सीन की रिहर्सल करने के बारे में पूछा था, ने सडनली उस एक्टर से अपने प्यार का कन्फेशन किया है। पर वो एक्टर अभी सोच रहा है कि शायद वो अभी भी कैरेक्टर में है, इसलिए उसने ऐसा कुछ कहा होगा। पर क्या वो को एक्टर सच में ऐसा सोचता है? तो टेंडो कहती है, इसका मतलब ये सब बातें सोचकर उस एक्टर को रात भर नींद नहीं आई होगी। तो हाजिमे कहता है, हाँ वो सच में रात भर सो नहीं पाया। तो वो स्माइल करते हुए कहती है, मुझे लगता है कि वो लड़की, और आगे कुछ कहती है उससे पहले हाजिमे ही कह देता है, नहीं वो एक लड़की नहीं है, वो एक लड़का है। अब उसे समझ आ जाता है कि उसने सडनली क्या कह दिया, तो वो नर्वस हो जाता है। पर मिस टेंडो सिचुएशन संभलते हुए उसे कहती है, प्यार में पड़ने की फीलिंग एक लड़का और एक लड़की के लिए सेम ही होती है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हाजिमे बहुत ही शॉक हो जाता है। हाजिमे को ऐसे परेशान देखकर उसका मैनेजर उसके लिए बहुत फिक्रमंद था। तभी उसे आकुजी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने मैनेजर मिस्टर युकारी से तुम्हारा नंबर लिया है, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब हाजिमे का मैनेजर परेशान हाजिमे को देखकर उसे कहता है कि तुमने सही समय पर कॉल किया है, मैं अभी भी तुमसे बात करने के बारे में ही सोच रहा था। और ये सीन यही खत्म हो जाता है। हमें वो दोनों क्या बातें करते हैं वो अभी दिखाया नहीं जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकुजी अपने बैग पैक कर रहा था। तभी हाजिमे घर पर आता है। हाजिमे आकुजी को बैग पैक करते हुए देखकर उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो आकुजी उसे कहता है, एक्चुअली मुझे शहर के बाहर 2 दिनों के लिए जाना है, मैं आज रात से जा रहा हूँ और कल भी पूरा दिन मुझे काम है। अब हाजिमे बहुत नाराज होके कहता है, क्या कल भी?
पर हाजिमे उसे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, और वो उसे बेस्ट विश करता है। अब आकुजी उसे बाय करके वहाँ से चला जाता है। अब हाजिमे उसके जाने के बाद बहुत सैड होके मन में ही कहता है लेकिन कल मेरा बर्थडे था, मैं फिर से अपने बर्थडे पर अकेला ही रहूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के समय हाजिमे उदास होकर सोच रहा था, तभी उसे बचपन की बात याद आती है। हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है। बचपन में जब हाजिमे का बर्थडे था तो वो केक के शॉप के बाहर बस केक को ही देख रहा था, पर तभी उसकी माँ उसे आवाज देकर कहती है हाजिमे चलो जल्दी से। तो वो कहते हैं माँ मुझे थोड़ा सा केक खाना है, पर उसकी माँ कहती है इस वक्त केक खाने से तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी, बिगड़े हुए बच्चे की तरह ऐसे एक्टिंग मत करो। ये सुनकर वो उदास हो जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो खुद से ही कहता है अब बहुत देर हो चुकी है केक खाने के लिए, अब मैं बच्चा भी नहीं रहा हूँ, और वो सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके मैनेजर का उसे सुबह सुबह ही कॉल आता है। उसका मैनेजर उसे शूटिंग के लिए बाहर बुलाता है। तो हाजिमे उसे पूछता है लेकिन तुमने तो कहा था कि आज मेरा ऑफ डे है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे शूटिंग करके घर वापस आता है। घर वापस आते वक्त खुद से ही कहता है मैंने मैनेजर से कहा था कि आज मेरा बर्थडे है तो मुझे कोई भी काम मत देना, पर मिस्टर किजिमा सच में मुझे परेशान करता है। पर ये अच्छी बात है कि मुझे अब अकेला रहना तो नहीं पड़ा। और वो डोर ओपन करके घर के अंदर आता है तो आकुजी क्रैकर्स फोड़ के उसका वेलकम करता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हाजिमे तो ये सब देखकर बहुत ही शॉक हो गया था। वो तो सरप्राइज होकर घर की सब डेकोरेशन देखने लगता है। वो बहुत ही खुश हो गया था। वो आकुजी से पूछता है पर तुम्हारे काम का क्या हुआ? तो आकुजी उसे बताता है कि मुझे ये सब सरप्राइज प्लान करना था, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। और वो हाजिमे को केक दिखाता है। उसे देखकर हाजिमे तो बच्चों जैसे ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी केक नहीं खाया था। वो केक के पास जाकर उसे देखने लगता है। तभी उसे पुरानी बात याद आती है। जब वो केक शॉप के बाहर खड़ा था तब वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मेरा आज बर्थडे है। तो उसकी माँ कहती है तो क्या हुआ, मैं एक आम बच्चे नहीं हूँ, तो इसलिए ऐसे बिगड़े हुए बच्चे की तरह बातें करना बंद करो। इतना कहके वो वहाँ से चली जाते हैं और हाजिमे अपनी माँ के इस बातों से बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब प्रेजेंट में आकुजी हाजिमे को आवाज लगाता है और बहुत इमोशनल होकर उसे कहता है कि इस दुनिया में जन्म लेने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हाजिमे उसे देखकर बहुत ही नर्वस हो जाता है। वो बहुत ही इमोशनल होकर सारी प्रिपरेशन देखकर कहता है थैंक यू, मैं आज सच में बहुत खुश हूँ। ये सुनकर आकुजी कहता है अब मुझे रिलीफ मिला है, और वो दोनों ही हंसने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो दोनों केक खाने के लिए बैठते हैं। हाजिमे तो पहली बार केक खा रहा था और वो केक स्पेशली आकुजी ने उसके लिए ही प्रिपेयर किया हुआ था। वो अपने बर्थडे पर इतना खुश पहली बार था। वो दोनों साथ साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। इतनी खुशियाँ देखकर हाजिमे के आंखों में तो पानी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे के मैनेजर ने हाजिमे को बर्थडे के दिन झूठ बोलकर ऐसे ही कुछ शूट किया था। वो अपने मोबाइल में वही वीडियो देख रहा था। तभी युकारी चान भी वहाँ उसके साथ होता है। युकारी चान वो वीडियो देखकर उससे पूछता है तुमने उससे ये शूट करवाया? तो हाजिमे का मैनेजर हंसते हुए कहता है ये सब अक्काफूजी की वजह से है, वो सच में एक अच्छा लड़का है। तभी हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है। जब आकुजी ने हाजिमे के मैनेजर को कॉल किया था तो वो कहता है कि हाजिमे का कल बर्थडे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे कहीं बाहर लेके जाओ, तो मैं सब प्रिपरेशन कर सकता हूँ। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। युकारी चान कहता है ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छा है। युकारी चान कहता है ये बात तो मुझे भी पता है, पर हाजिमे का मैनेजर कहता है हमें उन दोनों का ऐसे साथ रहने का एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मित्सुसानी और मोमोशिरो कभी नहीं बनेंगे। मुझे लगता है कि एंड में वो दोनों को बहुत तकलीफ होगी और हर्ट भी। युकारी चान कहता है शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। सीन में हम देखते हैं कि शूटिंग सेट पर आकुजी का मैनेजर उससे कुछ बात कर रहा था और हाजिमे कंटिन्यूअसली आकुजी को ही देख रहा था। आकुजी सडनली हाजिमे की तरफ देखता है तो हाजिमे एम्बेरस होकर बुक खोलकर उसमें देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों शूटिंग कर रहे थे। सीन में मोमोशिरो मित्सुसानी को फोर्स कर रहा था और हाजिमे को उसे सिर्फ इतना कहना था कि आई लाइक यू। और वो शूटिंग के दौरान बहुत ही नर्वस हो जाता है और वो ये बात आकुजी को कह ही नहीं पाता, इसलिए उसे बहुत टेक लेने पड़ते हैं। अब स्टाफ भी उनके बारे में गॉसिप करने लगता है। स्टाफ के लोग कहते हैं कि ये अजीब बात है कि हाजिमे पहली बार इतने टेक ले रहा है, शायद वो बहुत थक चुका होगा। अब ये बात मिस टेंडो भी नोटिस करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हाजिमे घर पर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, लेकिन वो बहुत उदास था, इसलिए वो स्क्रिप्ट रख देता है और मन में ही सोचता है कि ये पहली बार हुआ है कि मैंने इतनी बार टेक लिए है। उसे लोगों ने उसके बारे में जो बैड कमेंट्स की थी वो सब याद आती है, तो वो कहता है मुझे और भी अच्छा करना होगा, मैं इसे हार नहीं मान सकता। तभी आकुजी घर पर आता है
उसने अपने साथ खुश होकर एप्पल जूस भी लाया था, पर हाजिमे को अपसेट देखकर वो कहता है तुम्हें कुछ मीठा ट्राई करना चाहिए तो तुम्हें बेटर फील होगा। पर हाजिमे बहुत ही उदास होकर उसे कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे सच में भूख नहीं है। तो आकुजी कहता है सॉरी मत कहो, और वो किचन में जाता है। वो किचन में जाकर बस हाजिमे को ही देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आकुजी पार्क में बैठकर किरोमिया से मैसेज करके उसे पूछता है कि हाजिमे बहुत ही परेशान दिखाई दे रहा है, मुझे पता नहीं कि उसे क्या हुआ है, वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला रहा है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? किरोमिया उसे मैसेज करके कहता है कि तुम सच में परेशान करने वालों में से हो। आकुजी उसका मैसेज पढ़ के खुद से ही कहता है ये सच में एक कूल बंदा है। तभी वो परेशान होके इधर उधर देखने लगता है तो उसे मिस टेंडो नजर आती है। मिस टेंडो उसे ग्रीट करती है और वो आकुजी से बात करने के लिए उसके पास आने लगती है। तभी आकुजी को किरोमिया का मैसेज आता है। वो कहता है शायद उसे पता चल गया है कि तुम उसे पसंद करते हो। अब ये बात पढ़कर आकुजी को याद आता है कि उसने उस रात उससे जो प्यार का कन्फेशन किया था, शायद उसने वो सुन लिया है। अब वो शॉक होके कहता है क्या वो सच में उस दिन सोया नहीं था? मैंने जो उसे कहा क्या वो सारी बातें उसने सुन ली है? और वो ऐसे सोच रहा था। तभी मिस टेंडो आकर उसे आवाज लगाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आकुजी होश में आ जाता है। तो टेंडो आकर आकुजी से पूछती है क्या हाजिमे ठीक है? आकुजी शॉक होकर कहता है क्या? तो वो कहती है वो शूटिंग के बीच बहुत अजीब से बिहेव कर रहा था। क्या तुम दोनों साथ में रहते हो ना? तो मुझे लगा कि तुम्हें कुछ आइडिया होगी कि उसे क्या हुआ है। अब आकुजी अनकंफर्टेबल होकर कहता है हम साथ तो रहते हैं पर मुझे पता नहीं है कि उसे क्या हुआ है। तो मिस टेंडो रैंडमली कह देती है किसिंग सीन की रिहर्सल। ये सुनकर आकुजी तो बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है क्या? तो वो कहती है क्या तुमने उसे किसिंग सीन की रिहर्सल करने के बारे में पूछा था? अब ये बात सुनकर आकुजी के मुंह में जो पानी था वो सरप्राइज होने की वजह से सब बाहर गिरता है। तो उसकी ये रिएक्शन देखकर मिस टेंडो सब समझ जाती है और वो हंसते हुए कहती है हम दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें वो दोनों पार्क में साथ बैठे दिखाई देते हैं। तो मिस टेंडो उसे कहती है जिस को स्टार ने उसके एक्टर से किसिंग सीन की रिहर्सल करने के बारे में पूछा था, यानी वो एक्टर तुम ही थे, है ना? तो अब आकुजी अपसेट होकर कहता है शायद तुम ये बात जान के बहुत शॉक हो गई, लेकिन मैं मिस्टर हाजिमे को बहुत ही पसंद करता हूँ, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। तो वो झट से कहती है नहीं, बात ये नहीं है, मुझे तो ये बात पहले से ही पता है। उसकी ये बात सुनकर आकुजी तो बस उसे सरप्राइज होकर देखने लगता है। तो वो आगे कहती है तुम हमेशा ही अपने कैरेक्टर के आड़ में उसके क्लोज जाने की ट्राई करते हो, इसलिए ये ऐसा हो गया है। हाजिमे तो बहुत ही कंफ्यूज हो गया है। तो आकुजी उदास होकर कहता है पर अगर मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई तो शायद वो और भी अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा। तो वो कहती है क्या तुम ऐसा सोचते हो? पर मुझे लगता है कि सच जानने के बाद वो और भी खुश होगा। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट्स करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।